वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आज का जो पेपर है गणित विषय का इसका सेट सी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है और हमें कमेंट्स करके बताना आपने कितने क्वेश्चन के सही किए। गाइस जो आपका सेट होता है इसमें क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे होता है, बाकी क्वेश्चन सभी सेटों में लगभग सेम होते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पर गाइस प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का जो काल था, तो जो थेल्स का काल था गाइस यह था 1640 से 1546 तक। ठीक है गाइस, ये इसका समय हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इनके बीच की दूरी बताना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला पुट करोगे तो इसका लगभग मान आएगा 7.07 लगभग। और अगला हमारे पास है गाइस, इसका जो आलेख होता है तो ये होता है परवलय। इस द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ये होता है परवलयाकार और एक घात का होता है सरल रेखा का। इसके बाद गाइस इसमें हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, तो आश्रित एवं संगत के लिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो बहुपद है इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब अवास्तविक होंगे, तो इसकी जो वैल्यूज होती है वी स्क्वायर माइनस 4ac की, ये माइनस में होना चाहिए गाइस। तो माइनस में होने के लिए इस मतलब ये 0 से भी छोटी होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हमें बताना है 11वां पद, तो ये हो जाएगा 11वां पद 22। अब हम देखते हैं गाइस रिक्त स्थान। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हल करने का द्विघाती सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ पर आप लिखिएगा श्रीधराचार्य। फिर इसमें हमें पदों की संख्या बताना है। हमारे पास समांतर श्रेणी है तो उसके पदों की संख्या आती है 34। सभी त्रिभुज क्या होते हैं गाइस, ये होते हैं सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर गाइस इसका जो आंसर है गाइस समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ गाइस, आर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई। तो ये होती है चाप की लंबाई, क्या होती है गाइस, ये होती है 2πr गुणित थीटा अपान 360। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अकरणी 3 एक क्या है गाइस, तो यह है एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आप लिखिएगा अपरिमेय संख्या। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब हम देखते हैं गाइस, हम देखते हैं अब सत्य असत्य। तो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप वीडियो को रोककर इसको पढ़ लेना, इसका आ जाएगा सही आंसर। दूसरे वाला जो क्वेश्चन से दिए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो अधिक बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक। अगला है गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, किसी प्रयोग, तो इसके लिए आप लिखिएगा सही। इसके बाद वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो ये भी होगा सही और ये भी हो जाएगा सही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम मिलाते हैं सही जोड़ी। ठीक है गाइस, तो सही जोड़ी को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका क्या लगाएंगे गाइस, पहले वाले के लिए आप लगाएंगे टेन स्क्वायर थीटा, ये आपकी सर्व समीकरण होती है। फिर 1030 का मान होता है 1/3। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा गाइस 1/√3 जो कि जी वाला हो जाएगा। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है गाइस θ/360। तो ये तो देखिए गाइस यहाँ पर पहले वाले के लिए आप लगाएंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर यह है 10 स्क्वायर थीटा। कहाँ गया गाइस, ये रहा डी वाला, पहले का डी, दूसरे का आ जाएगा हमारे पास जी वाला 1/√3। फिर हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यह होता है θ/360 πr²। और अर्धगोले का आयतन यह आ जाएगा 2/3 πr³ और फिर साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25, तो इसका मान हो जाता है 1। और फिर tan थीटा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो ये हो गया गाइस आपके सही जोड़ी। अब हमें बताना एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए गाइस हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए गाइस आप ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन से वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो कहलाती है स्पर्श रेखा। दूसरा क्वेश्चन से एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो ये होता है गाइस πr² θ/360, πr² थीटा
सॉरी गाइस, यहाँ पर आप लिखिएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है किसी एपी में एन पद ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो ये होता है ए एन बराबर, ध्यान रखिएगा गाइस, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है गाइस आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का कथन लिखिए। तो जो आधारभूत जो प्रमेय होती है गाइस, ये होती है किसी, मतलब हमारे पास किसी जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये होती है इसकी परिभाषा, है ना गाइस। फिर वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो जो वृत्त की छेदक रेखा होती है, इसके लिए गाइस वृत्त की छेदक रेखा क्या करती है, वृत्त को मतलब किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस जो बाकी बड़े क्वेश्चंस हैं तो आप इसे देख सकते हैं, तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।